आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता तनुज पूनिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीएल पूनिया के सुपुत्र तनुज पूनिया इंजीनियरिंग में डिग्री धारक हैं। नौकरी करने के बजाय इन्होंने राजनीति में जनसेवा करने का फैसला लिया और यही वजह रही कि वो जैतपुर से चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। अब एक बार फिर से उनकी दावेदारी जैतपुर को लेकर है, जिसके लिए वे दिन रात एक कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने नई स्ट्रेटजी क्या तैयार की। तनुज जी, सबसे पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नई स्ट्रेटजी क्या बनाई? देखिए, स्ट्रैटेजी हमारी शुरुआत से भी बदली नहीं, बस कुछ परिस्थितियां विपरीत थीं, राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत थीं। उस समय हम लोगों ने हमेशा से बूथ पे काम किया है, गांव स्तर पे काम किया है, और इस बार हम लोग तो गांव के जो पूर्वे और मोहल्ले होते हैं वहां तक भी पहुंचे हैं। संगठन को मजबूत करने का काम हमने किया है इस बार, और विशेष रूप से जब से माननीय प्रियंका गांधी जी हमारी प्रभारी महासचिव बन के आई हैं, उन्होंने भी ज़्यादातर ध्यान संगठन को मजबूत करने के लिए लगाया है। आज हमारे हर गांव में बूथ कमेटी, ग्राम कमेटी है, हर मोहल्ले में एक एक कार्यकर्ता है कम से कम। तो उसी संगठन के बलबूते पे हम लोग लड़ेंगे। पिछला चुनाव आप लूज कर गए थे, क्या उन कमियों को क्या वजह रही कि आपको वही मैंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां उस समय हमारे अनुकूल नहीं थी। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की एक लहर सब लोग कहते हैं, तो एक पॉपुलैरिटी थी उनकी। वो समाज को धर्म के आधार पर बांटने में समर्थ थे उस समय, और उन्होंने किया भी। तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हमको हुआ। लेकिन इस बार लोग असली चेहरा जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का, कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और आम आदमी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इश्यूज रहेंगे जैतपुर विधानसभा के लिए? इश्यूज देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान हैं, तो किसान और खेतीबाड़ी पे ही फोकस जाएगा हमारी विधानसभा का। फसल का सही दाम नहीं मिला लोगों को, एकदम कौड़ियों के दाम उन्होंने बेची है अपनी फसल। कर्जे में डूब चुके हैं। खाद उनको आज सही समय पे नहीं मिलती, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। तो ऐसे में किसान को दोहरी मार लगी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस, रसोई गैस की महंगाई, और ये सब जो मैंने आपको पॉइंट बताए, ये दोहरी मार से किसान एकदम त्रस्त हो चुका है। तो मेन मुद्दा तो किसान पे ही जाएगा हमारी विधानसभा। काफी अरसे से आप जैतपुर विधानसभा में मेहनत करते आ रहे हैं, क्या लगा, क्या कमी है उस क्षेत्र में, क्या होना चाहिए? कमियां तो एक तो किसान की मैंने आपको बताई, उनके लिए संघर्ष होगा, हम लोग करेंगे। उसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। एक तो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें युवाओं को रोजगार भारी संख्या में मिल पाए। मतलब ज़्यादातर युवा जो है या तो बाराबंकी आते हैं कुछ रोजगार ढूंढने, लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहाँ तक कि विदेशों तक हो आए हैं हमारे विधानसभा से कई सारे लोग। तो जो युवाओं की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब है। और विशेष रूप से जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, ऐसे में खेल कूद की कोई एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें, तो उसमें कोई गांव ग्रामीण क्षेत्र में कोई फील्ड नहीं है जिसमें वो प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा कोई स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, युवाओं की हैं। महिलाओं के लिए जैसे कि 8वीं के बाद पढ़ने की बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो बच्चियों के लिए कम से कम बालिका विद्यालय हर ग्राम सभा के करीब में होना चाहिए, 2-3 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो हमारी विधानसभा में की कमियां हैं। आपकी विधानसभा में बुनकर बहुत हैं, बुनकर बाहुल्य एरिया है। उनके लिए कोई ठोस रणनीति या कोई प्लान आपके दिमाग में है क्या? देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी और माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने बुनकर समाज, चाहे बनारस का हो चाहे आपके बाराबंकी का हो, कई लोगों से उनकी समस्याएं जानी, और उन्होंने एक प्लान भी बनाया है किस प्रकार से हम बुनकरों की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको कुछ लाभ हम लोग पहुंचा सकते हैं। और वो क्या एग्जैक्टली क्या वादे हैं, वो अभी आने वाले समय में जब मैनिफेस्टो आएगा उसमें वो वादे किए जाएंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बुनकरों को एटलीस्ट जो सब्सिडी मिलती थी पावर में, जो पावर लूम लोग चलाते हैं, उसको सब्सिडी को फिर से शुरू करना चाहिए। जिस रेट पे उनको पहले मिला करती थी उसी रेट पे मिलना चाहिए।
और जो इसमें जीएसटी लगा दिया गया है पहली बार हैंडलूम के ऊपर। चलिए पावरलूम में तो आप जीएसटी लगा दिया ठीक है, लेकिन हैंडलूम के ऊपर पहली बार जीएसटी लगा करके मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा एक मतलब एक बाधा बना दी है उनका प्रॉफिट कमाने में। एक वो होना चाहिए, और एक्सपोर्ट की जो सुविधा में उसमें थोड़ा सा आसानी कर देनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट मुझे लगता है कि होने चाहिए बुनकरों। क्या लगता है जनप्रतिनिधियों ने वहाँ संवेदनशीलता नहीं दिखाई, या क्या जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहा? देखिए जनप्रतिनिधि स्वयं भी नहीं जान पाए कि उनके क्या क्या वो काम करा सकते हैं क्षेत्र में। माननीय सांसद जी डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने 4200 गाँव में विद्युतीकरण का काम करवाया है, देवा ओवर ब्रिज बनवाया, ऐसे कई सारे काम कराए। और वैसे ही बेनी प्रसाद वर्मा जी ने भी बहुत सारे बड़े बड़े काम क्षेत्र के लिए करवाए हैं। लेकिन इनके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आया तो बस वही निधि का काम अपने कार्यकर्ताओं को दे करके और उसके बाद फिर घर बैठ गया। लेकिन उन्होंने आज तक कोई जो विशेष समस्याएं हैं, अब जैसे किसानों के हमारी फसल बहुत ज़्यादा होती है जैतपुर में, वो है मेंथा। पेपरमेंट ऑयल निकलता है, लेकिन कोई ऐसी यहाँ पे सुविधा नहीं है कि पेपरमेंट ऑयल को आप मतलब कोई यूनिफाइड एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है कि कोई खरीदे और डायरेक्ट विदेश के मार्केट में बेचे, उससे अच्छा रेट मिलेगा। आज किसी ने संघर्ष नहीं किया कि पेपरमेंट के तेल को, मेंथा की फसल को कृषि उद्योग में शामिल करवाएं, इसलिए उनको दोहरा टैक्स देना पड़ता है, इसलिए और किसानों को कम कमाई हो पाती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा नहीं। किस पार्टी से मुकाबला होगा? मुकाबला देखिए भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, क्योंकि उनके पास इस फिलहाल में सत्ता बल है, उनके पास धन बल भी है। और जहां हमने पुराने चुनाव में जैसे देखा है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गुजर सकती है जिताने के लिए। आप युवा हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, थोड़ा सा कहा जाए कि मॉडर्न भी हैं। ऐसे में यूथ के लिए क्या है, क्या प्लान है, मतलब क्या होना चाहिए? देखिए यूथ के लिए मैंने सबसे पहले हम लोगों ने 2018 में ही किया था, और सांसद जी ने 2012 में वो एक आईटीआई पॉलिटेक्निक जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में बरैया में लेके आए थे। तो वो बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन सरकार बदल गई, वो बंद पड़ा रहा। 2018 में हम लोगों ने फिर देखा कि ये खुला नहीं है और इसकी कैंपस प्लेसमेंट कुर्सी जाके होता है, तो हम लोगों ने रोड जाम करी, धरना दिया, प्रशासन को मजबूर किया कि वो खोले, तब जाके वो खुला है। आज उसमें स्टूडेंट आ रहा है, पढ़ रहा है। तो एक वोकेशनल एजुकेशन, योग्यता डेवलप करने के लिए युवाओं की, वो एक आईटीआई जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में ही खोला गया। लेकिन अब वो योग्यता डेवलप कर भी ले तो उसको रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, अच्छी एजुकेशन की बहुत बड़ी, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब एक घुमा करके बात वहीं आ जाती है कि जनप्रतिनिधि ने कुछ सोचा नहीं। अगर सोचते तो कम से कम एक अच्छा सा कोई सरकारी कॉलेज लेकर के आते, एक आध कोई फैक्ट्री या प्राइवेट फैक्ट्री बात करके आप यहाँ पे इंतजाम करवा देते। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, यहाँ के सांसद भी हैं, और उपचुनाव से पहले तो विधायक भी जैतपुर के भारतीय जनता पार्टी से थे। तो केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये थे हमारे साथ तनुज पुनिया, जिनका कहना है कि आने वाले चुनाव में वो पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, जिससे वहाँ की जनता का विकास हो सके। बाराबंकी से टीवी भारत के लिए अलीम शेख।